धाम की। पूज्य गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करता हुआ सुंदर साहब जी प्रणाम। बड़े भाग्यशाली हम सभी यहां तक पहुंच पाए हैं। कल सुन रहे थे पूज्य मोहन गुरु जी के माध्यम से उनके द्वारा कि यहां पर हम आ गए, ये भी राज जी की बड़ी मेहरबानी है। सबसे पहली बात सपना ही रह जाता है यहां तक पहुंचने का, और धाम में हम यदि आ भी गए और यहां पर हमारा आना संभव हो चुका है तो समझ लो कि धनी की बहुत बड़ी मेहर है, और ये मेहर को हम बरकरार करने के लिए आइए धनी से प्रार्थना करें, राज्य से प्रार्थना करें, पिया जी से एक ही बात बार बार कहें, हर श्वास जिंदगी की अमानत है आपकी। एक शब्दों को सुनना, दिल को छूने वाले शब्द हैं और अनुभव करने की कोशिश करना। हर श्वास जिंदगी की अमानत है आपकी, हर श्वास जिंदगी की अमानत है आपकी, हर श्वास जिंदगी की अमानत है आपकी, हर श्वास जिंदगी की अमानत है आपकी। मुझको कदम कदम पे जरूरत है आपकी। किस किस को जरूरत है तो बोलिए ना ताली बजाते हुए, मुझको कदम कदम पे जरूरत है आपकी, हर श्वास जिंदगी की अमानत है आपकी, हर श्वास जिंदगी की अमानत है आपकी। मुझको कदम कदम पे जरूरत है आपकी, मुझको कदम कदम पे जरूरत है आपकी। यहां पर वही आते हैं जिनसे स्वयं राज्य प्रेम करते हैं। हर कोई नहीं आ सकता है, स्वयं राज्य जिनको बुलाते हैं या जिनसे विशेष प्रेम है तभी आप आए हैं, इसलिए इसका भी शुक्रिया कर दो। काबिल जो इश्क के मुझे समझा है आपने, काबिल जो इश्क के मुझे समझा है आपने, ये है करम पिया का इनायत है आपकी, ये है करम पिया का इनायत है आपकी। हर श्वास जिंदगी की अमानत है आपकी, हर श्वास जिंदगी की अमानत है आपकी। मुझको कदम कदम पे जरूरत है आपकी, मुझको कदम कदम पे जरूरत है आपकी। और कह दो, हर श्वास तुझ पे कुर्बान, धड़कन है नाम तेरे, हर सांस तुझ पे कुर्बान, धड़कन है नाम तेरे, हर श्वास तुझ पे कुर्बान, धड़कन है नाम तेरे। जब दम ये निकले मेरा, बहुत अच्छी इच्छा है, कह दो पिया जी से, जब दम ये निकले मेरा,
चौखट हो आपकी। जब दम ये निकले मेरा चौखट हो आपकी। जब दम ये निकले मेरा चौखट हो आपकी। जब दम ये निकले मेरा चौखट हो आपकी। मुझको कदम कदम पे जरूरत है आपकी। मुझको कदम कदम पे जरूरत है आपकी। हर श्वास जिंदगी की है आपकी। हर श्वास जिंदगी की अमानत है आपकी। अमानत है आपकी। अमानत है आपकी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धन्यवाद। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वैध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् यच्च लोके सुदुर्लभम्। पठनात् श्रवणात् चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्णा धनि धाम। श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश है। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। महारानी बाईजुराज की। महाराजा छत्रसाल की। गुरु जी मंगलदास महाराज की। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की। तीनों पुरी धाम की। सर्व सुंदर साथ की। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। 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 कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा 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 मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा 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 मिलेगा। सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा। किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा। किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा 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 मिलेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय।
परम आदरणीय श्रीमद् भागवत रसमर्मज्ञ ज्ञान भक्ति सेवा की प्रतिमूर्ति परमहंस पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज और मंच पर विराजे हुए हमारे श्री दिव्यानंद जी महाराज, श्री हरिदास जी महाराज, श्री राजदास जी महाराज, श्री प्रभु दयाल जी महाराज और इधर संगीतकार पवन जी, विनय जी, हमारी विदुषी माताएं बहनें और देश के भिन्न भिन्न कोने से, भिन्न भिन्न शहरों से इस पावन पद्मावतीपुरी धाम के दर्शन करने के लिए पधारे हुए सर्व सुंदर साथ जी, सभी को कोटि कोटि करवद्दा प्रेम प्रणाम। देखिए, यहाँ दशहरे के दिन से ही कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि दशहरे के दिन श्री प्राणनाथ जी ने महाराजा छत्रसाल को तलवार भेंट करते हुए कहा था कि छत्रसाल, इस तलवार को लेकर के अन्याय, अत्याचार और अधर्म के विरुद्ध में तुम लड़ोगे। कोई भी जनता पर अन्याय करता है उसके विरुद्ध में तलवार उठाना है। कोई अत्याचार करता है, कोई अधर्म का विस्तार करता है तो उसको जिंदा नहीं छोड़ना है, इस तलवार का प्रयोग करना। बाकी ये तलवार जनता की रक्षा के लिए भी है, क्योंकि सिपाही के पास जो बंदूक होता है ना, सबको मारने के लिए नहीं होता है, सबकी रक्षा करने के लिए होता है। दोषी जो है, गुनहगार जो है, उनको तो मारना भी पड़ता है, परंतु निर्दोष लोगों की रक्षा करनी पड़ती है। तो प्राणनाथ जी ने भी छत्रसाल को कहा कि ये तलवार के द्वारा मुगल जो बादशाह और उसके जो आसपास के लोग हैं, जो अधर्म, जो हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, उनके विरुद्ध ये तलवार तुम्हें उठाना है। पर प्राणनाथ जी महाराज ने राजा छत्रसाल को मात्र तलवार भेंट की, ऐसी बात नहीं है। उसके पहले तो तारतम महामंत्र बख्शिश किया ना, पहले तारतम फिर तलवार, क्योंकि तारतम प्राप्ति के बाद तलवार का प्रयोग करेगा तो जनता की रक्षा के लिए ही प्रयोग करेगा, क्योंकि उसके पास ज्ञान है ना, विवेक है, उसके पास ज्ञान है, तारतम की शक्ति है, इसीलिए सबकी रक्षा करता रहेगा। बिना तारतम के तलवार किसी को मिले तो सबका विनाश करता रहेगा, सबकी हत्याएं करता रहेगा। इसलिए पहले तारतम सुनाना, ज्ञान सुनाना बहुत जरूरी था। ऐसे ही गीता में आप देखिए कि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, फिर गांडीव धनुष पकड़ाया। अर्जुन ने कहा मेरे हाथ कांप रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर थरथरा रहा है, अपने लोगों के विरुद्ध बाण का प्रयोग करना मैं कैसे करूंगा? ये युद्ध में नहीं लड़ूंगा, मैं मैदान से भाग जाऊंगा। हे श्री कृष्ण, मुझे ज्यादा आप युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित मत कीजिए, मेरे से लड़ा नहीं जाएगा, इससे अच्छा मैं भिक्षा मांग करके खाऊंगा। पर अपने स्वजन बंधु बांधव को बाण का प्रयोग करना, उनको मार देना, ये मेरे बस की बात नहीं है। कृष्ण ने सोचा ये कौरव पक्ष के जितने में लोग हैं, ये तो अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, अपने भाइयों के ऊपर अन्याय कर रहे हैं। ऐसे लोगों का राज चलता रहेगा तो धर्म राज्य की स्थापना कब होगी? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब गांडीव धनुष को पकड़ो। तो अर्जुन ने ऐसे लड़ाई लड़ी कि
धर्मियों की रक्षा हुई और अधार्मिक जो लोग थे उनका विनाश हो गया। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता। अच्छे लोगों की रक्षा करना, संत पुरुषों की रक्षा करना और बुरे लोग दुष्कृत करने वाले लोगों का विनाश कर देना। तो प्राणनाथ जी ने भी विजयादशमी के दिन विक्रम संवत 1743 में, विक्रम संवत 1740 में प्राणनाथ जी पन्ना आए और छत्रसाल जी से मुलाकात हुई। 3 साल के बाद उन्होंने विजयादशमी के दिन खेजड़ा मंदिर में प्राणनाथ जी ने छत्रसाल को तलवार भेंट की, पान का बीड़ा उठाने के लिए आग्रह किया कि मैं बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए लड़ूंगा, जरूर लड़ूंगा और कार्य सिद्धि करके ही रहूंगा। देहम पातयेयम व कार्यम साधयेयम। कितना ही कष्ट जीवन में क्यों ना आ जाए, हम कार्य सिद्धि करके ही रहेंगे। छत्रसाल जी ने बीड़ा उठाते हुए ये प्रतिज्ञा की। तो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में छत्रसाल जी के वंशज, क्योंकि हमारे देश में 600 राजा थे, राज करते थे, तो बुंदेलखंड में भी कई राजा थे और पन्ना के राजा छत्रसाल थे। तो प्राणनाथ जी ने क्या किया कि छत्रसाल जी को मात्र तलवार भेंट न करते हुए उन्होंने खुद भी कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ साथ चलूंगा युद्ध मैदान में। तो तलवार लेकर के लड़ेगा, मैं तारतम लेकर के, मैं ज्ञान का प्रचार करूंगा। जो सुनेगा अच्छी बात है, जो नहीं सुनेगा तो युद्ध करना। तो प्राणनाथ जी का ही आशीर्वाद था कि छत्रसाल जी ने बुंदेलखंड को स्वतंत्र कर लिया। इत जमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टौस, छत्रसाल सो लरन को रही न काहू बोस। कवियों ने कविता की रचना की। ये 4 नदी, इत यमुना उत नर्मदा, यमुना नर्मदा, चंबल और टौस नदी के बीच के भूभाग को बुंदेलखंड कहा गया। छत्रसाल जी ने स्वतंत्र राज्य के रूप में उसे स्थापित किया। बहुत सारे बुंदेले भी मुगलों की सेवा करते थे, मुगलों के चाकर बने हुए थे, उनको भी छत्रसाल जी ने हराया। इसलिए उस तलवार भेंट करने की जो परंपरा है छत्रसाल जी के वंशजों में चलता रहा। पर जब से भारत आजाद हुआ ना, सब राजाओं के राज्य चले गए, फिर इसे प्रांत प्रांत में बदल दिया गया। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड भी समाहित हो गया। भारत के 29 प्रांत बने। अब जन शासन, राज शासन को समाप्त कर दिया, जन शासन स्थापित कर दिया। जनता में से जो चुन करके आएगा वो राज्य करेगा। गणतंत्रात्मक प्रणाली, राजतंत्रात्मक प्रणाली को खत्म कर दिया भारत से। तो गणतंत्रात्मक प्रणाली होने के कारण आज बुंदेलखंड से ही जनता चुनती है और वे लोग हमारे ऊपर राज करते हैं। फिर भी छत्रसाल जी के जो वंशक आज हैं, उनके वंश में जो भी लोग आज मौजूद हैं, वर्तमान सोचिए राजा, वे लोग आकर के आज भी तलवार उठाते हैं और देश की रक्षा, समाज की रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। ये परंपरा दशमी के दिन, विजयादशमी के दिन खेजड़ा मंदिर में एक कार्यक्रम होता है। कल के दिन खेजड़ा मंदिर से ही शोभा यात्रा की भव्य आपने दृश्य को देखा। इतने सारे सुंदर साथ वहां से चल चल करके आए। रात्रि के 2 बजे तक शोभा यात्रा में चलते रहना, ये भी एक भक्ति से और समर्पण से ही संभव हो सकता है, ऐसे नहीं। और आज के दिन श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज का मंदिर जो है, वह रात्रि काल में सदगुरु का प्राकट्य उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। देखिए हमारे श्री देवचंद जी महाराज कौन थे? तो प्राणनाथ जी स्वयं वाणी में कहते हैं, श्री सुंदरबाई श्यामाजी अवतार
पूर्ण आवेश दियो आधार, ब्रह्म सृष्टि मिने सिरदार, अंग आई की हम सब नार। कहते हैं देवचंद्र जी महाराज तो साक्षात श्यामा के अवतार हैं और राज्य ने अपना पूर्ण आवेश देवचंद्र जी को दे करके भेजा है। देवचंद्र जी ब्रह्म सृष्टियों में सिरताज है। सबसे पहले आकर के उन्होंने तारतम पाया और जागनी प्रारंभ की, इसलिए वह सबके सिरताज है। अंग आई के हम सब नार, प्राणनाथ जी कहते हैं हम सब उनके अंग अंगी हैं, हम सब सखियां उनसे ही जुड़े हुए हैं। तो ऐसे श्री देवचंद्र जी महाराज विक्रम संवत 1638 में, संवत 1638 से आसो सुदी 14 नाम, देखिए 1638 चल रहा है, असोज का महीना है, शुक्ल पक्ष है, 14 की तिथि है और जन्मदिन श्री देवचंद्र जी, ये देवचंद्र जी महाराज का जन्मदिन है या प्राकट्य महोत्सव है। वेदक में जन्म का भी प्रयोग किया है, प्राकट्य का भी प्रयोग किया है। आए प्रकटे मारवाड़ मो, ऐसा करके प्राकट्य शब्द भी प्रयोग किया है और जन्मदिन श्री देवचंद्र जी का करके जन्मदिन भी उन्होंने माना है श्री लालदास जी महाराज ने बीतक में। तो इसका तात्पर्य है कि सदगुरु का जहाँ माता पिता का नाम आता है तो जन्म तो होगा ही, जब तक माता पिता का नाम नहीं है तो आकाश से उतरे ऐसा मानना पड़ेगा, पर जहाँ माता पिता का नाम आता है तो वो जन्म अवश्य माना जाएगा। और एक महान शक्ति को लेकर के, महान उद्देश्य को लेकर के, महान जोश को लेकर के इस संसार में वो आते हैं, इसीलिए उसको जन्म शब्द तो आम लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसीलिए प्राकट्य शब्द अच्छा शब्द है, एक सारगर्भित शब्द है, उसका प्रयोग करना हम लोग पसंद करते हैं। हमारे सदगुरु महाराज का प्राकट्य उत्सव है। तो देखिए श्री देवचंद्र जी महाराज मारवाड़ देश, आजकल तो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया उमरकोट, पर पहले उसको मारवाड़ देश का ही एक क्षेत्र माना जाता था, क्योंकि राजस्थान में दो प्रांत थे, एक मेवाड़ प्रांत, एक मारवाड़ प्रांत। मारवाड़ प्रांत में जोधपुर का जो शासक था उसके अंडर में उमरकोट का शासक राज्य करता था। उमरकोट का शासक टैक्स देता था तो जोधपुर के नरेश को देता था। तो वहां पर देवचंद्र जी महाराज का आगमन होता है। 1638 में श्री देवचंद्र जी महाराज पधारे। पर ये क्या है कि देवचंद्र जी महाराज का ये पहला आगमन नहीं है। जब परम धाम से संसार देखने के लिए आए तो पहला आगमन तो ब्रज में हुआ, ब्रज गोपी के रूप में, ब्रज सखी के रूप में पहला आगमन हुआ। फिर दूसरे उनके लीला हुई रास में, रस रास में सुंदर बाई के रूप में सम्मिलित होकर के लीला करना। फिर भी संसार देखने की इच्छा कई सखियों की बनी रही, तो तीसरा आगमन है श्री देवचंद्र जी महाराज का इस संसार के अंतर्गत, वो भी पुरुष लीला करने के लिए। आप जानते हैं ना कि रास करते करते कृष्ण अंतर्धान हुए, तो राधा जी को कृष्ण बना करके सखियों ने रास को जारी रखा। कुछ देर विरह किया, कुछ देर विलाप किया, कुछ देर रोना धोना हुआ कि हे श्याम सुंदर आप कहाँ छुप गए, प्रकट हो जाइए, आपके बिना रहा नहीं जाता, आपके बिना दुख सहा नहीं जाता, ये वियोग लीला मत दिखाइए, हमें तो मिलन के लीला दिखाइए, बिछुड़न के लीला मत दिखाइए। रोना धोना, बन बन में ढूंढना, पत्ते पत्ते में, पत्ते पत्ते से पूछना श्याम सुंदर कहाँ छुपे हुए हैं। वहां के लताओं से पूछना, देखिए रास ग्रंथ में आता है ना, सखियों ने वृंदावन के लताओं से पूछा कि अरे लताएं तुम लोग तो बड़ी लहरा रही हो, कहो तुम तो साक्षी हो ना इस रास लीला के, प्रत्यक्षदर्शी हो, रास कैसे हो रहा है तुम सब देख रही हो यहाँ स्थिर होकर के, लताओं ये बताओ कि हमारे श्याम सुंदर कहाँ छुपे हुए हैं। तो लताएं थोड़ा हिलती तो रही परंतु जवाब नहीं दिया।
तो सखियों को लगा अरे इन्हें जवाब देने के लिए कहाँ फुर्सत है, ये तो अपने पति वृक्ष को लपेट करके बैठी हुई है। लताएं तो वृक्ष को लपेटती है ना हमेशा, ऐसे लताएं तो खड़ी नहीं हो सकती, उनका अस्तित्व नहीं होता है जब तक वृक्ष का सहारा न लिया जाए। तो उस समय सखियां कहती हैं कि ये अपने भरतार को, अपने पति को लपेट करके बैठी है, इनको फुर्सत कहाँ है और अतिरिक्त लोगों से बात करने के लिए, इनके पास समय ही नहीं है। अगर हम भी ऐसा करते, हम सखियां भी श्याम सुंदर को ऐसे ही लपेट करके घेर करके बैठते तो कहाँ रोना पड़ता, आज कहाँ विरह करना पड़ता, कहाँ विलाप करना पड़ता। पर इन लताओं की तरह हमारी भक्ति नहीं हुई, इससे हमारी भक्ति कमजोर रही। उसी कमजोर भक्ति को देख करके श्याम सुंदर हमसे छूट गए हैं। फिर सबने मिलजुल करके राधा जी को खड़ा किया कि राधा जी आप बंसी बजाइए ना, आप रास दिखाइए, ब्रज लीला दिखाइए, आनंद वर्धक लीला दिखाइए, हम सब आपके साथ हैं। क्योंकि कहा जाता है कि कृष्ण तो अपनी लीला में ही विद्यमान होते हैं, तो उनकी लीला करके उनको प्रकट करना होगा। उनकी लीला बंद हो जाएगी तो वो अप्रकट रहेंगे, फिर अदृश्य रहेंगे, लीला करेंगे तो वहीं प्रकट हो जाएंगे। तो जैसे भागवत करते हैं तो कृष्ण प्रकट होते हैं ना, ऐसे ही रास करते हैं तो वहां भी कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, उनको तो प्रकट करना है। तो फिर राधा जी सब लीलाएं करके बंसी बजाने की लीला शुरू करती है। उस समय राधा जी ने कहा कि हे श्याम सुंदर, आज तक मैंने जीवन में बहुत सारी लीलाएं तो की, पर बंसी बजाने की लीला हमने कभी नहीं की है। ये मेरे लिए थोड़ा दुष्कर कार्य है, असंभव कार्य है। पर सखियां जब कह रही हैं तो मुझे तो बंसी बजानी पड़ेगी। इसलिए राधा जी प्रार्थना करते हुए कहती है, एक कवि कहता है, श्याम तेरे बंसी होके बजना है जग में मुझे, शोर फूकना कब और कैसे ये देखना है तुझे। राधा जी ने प्रार्थना करते हुए कहा कि हे श्याम, आपकी बंसी होकर के मुझे जग में बजना है, परंतु सुर फूकना मुझे नहीं आता। ये कैसे फूकना है ये आपको ही देखना है, आप ही सुर फूकिए। इस प्रार्थना से कृष्ण इतना प्रभावित हो गए कि कहते हैं, राधा ये तेरा काम नहीं है बंसी बजाने का, ये तो मेरा काम है। वहीं प्रकट होकर के बंसी बजा देते हैं। फिर से सखियों को आनंद आता है। पहले आनंदे रोता रमिए एम जेने कहिए थे लक्षण प्रम, बाद में सखी जगी प्रत्यय श्याम बालाजी देह धर्यो। फिर हर सखी के साथ कृष्ण होकर के रास का आनंद देते हैं। तो हमारे गुरुजन यही कहते हैं कि राधा जी ने जो पुरुष की लीला की, तो सदगुरु देवचंद जी महाराज के रूप में, पुरुष के रूप में उनका आगमन हुआ। देवचंद्र जी महाराज के जीवनी तो हम सब जानते हैं, बीतक सुनते हैं, बीतक पढ़ते हैं। आजकल तो ऑनलाइन भी बीतक होती है, बहुत सारे गुरुजन ऑनलाइन बीतक सुनाते हैं। मैंने भी ऑनलाइन बीतक आप सबके समक्ष रखी है। ये सुनी सुनाई ज्ञान और सुनी सुनाई बातें होती है। पर देवचंद्र जी महाराज को ये सबसे बड़ी बात है कि जीवन के 40 साल तक तपस्या करते रहना, ध्यान करते रहना, भक्ति करते रहना, साधना करते रहना, कथा सुनते रहना। कैसे सुनना कि कथा प्रारंभ होने से पहले आकर के आसन में बैठना, कथा समाप्ति के बाद ही आसन से उठना, चंचल नहीं होना। हम लोगों का तो मन चंचल हो जाता है ना, कथा में बैठते हैं तो इधर देखते हैं उधर देखते हैं, वो क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है। सदगुरु एकाग्र चित्त होकर के कथा में ही निमग्न होकर के सुनते हैं। 40 साल की उनकी तपस्या और 14 साल के भागवत श्रवण का जब उन्हें फल मिलता है, तो साक्षात श्री कृष्ण प्रकट होकर के तारतम महामंत्र देते हैं, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। देखिए, ये जो तारतम महामंत्र है, साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण का दिया हुआ मंत्र है। देवचंद्र जी महाराज ने उसकी रचना नहीं की। कृष्ण ने आकर के प्रकट होकर के कहा कि मेरा नाम कृष्ण जी है, मैं अनादि हूं और अक्षरातीत हूं।
यही प्रणामी धर्म का निजानंद संप्रदाय का महामंत्र है, मूल मंत्र है, वास्तविक मंत्र है और प्रत्यक्ष फलदायी मंत्र भी है। इस मंत्र के जाप से ही हम परम पद को पा सकते हैं, परम धाम को पा सकते हैं, मूल मिलावा को पा सकते हैं, सच्चिदानंद परब्रह्म के चरणारविंद को पा सकते हैं। इस मंत्र का हृदय से जाप होते रहना चाहिए। मंत्र का अर्थ होता है जो मन से जपा जाए, मन से स्मरण किया जाए, मन से ध्यान किया जाए, उसी को मंत्र कहा जाता है। इसलिए मंत्र को बहुत जोर जोर से उच्चारण भी नहीं किया जाता, केवल जानकारी के लिए बताया जाता है। बाकी उसको मन में धारण करके मन से उसका बारंबार चिंतन करते रहना, तो मंत्र के चिंतन से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, परम धाम की प्राप्ति होती है। श्री देवचंद जी महाराज ने ये कर दिखाया और यही प्रत्यक्ष उदाहरण नौतनपुरी धाम की स्थापना करके उन्होंने प्रकट किया। तो देवचंद्र जी महाराज अपने जीवन काल में मौखिक रूप से ज्ञान सुनाते रहे। उन्होंने कोई ग्रंथ लिखा हो ऐसा तो कहा जाता है कि भागवत सुन करके आते थे तो रोज कुछ ना कुछ लिखते थे, पर क्या लिखा वो आज उपलब्ध नहीं है समाज में, उसकी सुरक्षा नहीं रही होगी। पर उन्होंने क्या कहा, प्राणनाथ जी को उन्होंने क्या कहा, कहते हैं ना तब श्रीमुख वचन कहे प्राणनाथ ढूंढ काढ़ना अपना साथ, माया में आए सृष्टि ब्रह्म सो बुलावना आए हम। सब सुंदर साथ को ढूंढना बुलाना, जो आदेश दिया देवचंद्र जी ने। प्राणनाथ जी कहते हैं मैं सदगुरु का आदेश ही पालन कर रहा हूं। सदगुरु मेरा श्याम जी, मैं ऐनी से तरने रहूं। मेरे सदगुरु तो साक्षात श्याम स्वरूप है, उनके चरणों में मैं रह करके ये वाणी सुना रहा हूं। तो हमें ऐसा अनुभव होता है कि हमारी तारतम वाणी क्या है, जिस वाणी की हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, पारायण करते हैं, पाठ करते हैं, ये सदगुरु प्रेरित वाणी है। सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज द्वारा प्रेरित और महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी द्वारा प्रणीत ऐसी वाणी है। सदगुरु की प्रेरणा से प्राणनाथ जी ने प्रणयन किया इस वाणी को, प्राणनाथ जी ने प्रकट किया, सदगुरु का आदेश हुआ, प्राणनाथ जी ने प्रकट किया। वाणी पढ़ने से यही अनुभव होता है, क्योंकि वाणी में हमेशा प्राणनाथ जी कहते हैं कि ये मेरे गुरु की कृपा है, आदि की कृपा है, ऐसे बार बार उन्होंने उच्चारण किया है। जबकि परिक्रमा ग्रंथ में भी कहते हैं कि मैंने यहाँ तक सदगुरु के उपदेश से ये परिक्रमा का वर्णन किया, आगे नूर परिक्रमा का वर्णन कर रहा हूँ, तो मैं अपने हिसाब से अपने अनुभव से कर रहा हूं। तो परिक्रमा ग्रंथ तक सदगुरु को आदर देना, सम्मान देना, इसका मतलब है सदगुरु का स्थान भी एक बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा महत्व है। और कहा जाता है कि सदगुरु के गादी में तो बिहारी जी को बिठा दिया गया, पर एक जाहिरी गादी है, एक बातुनी गादी है। बातुनी गादी ज्ञान की गादी माना जाता है ना, अनुभव की गादी माना जाता है। जाहिरी तो जो हम गादी देखते हैं जहाँ संत गुरुजन बैठते हैं वो तो दिखलाई देता है, पर एक सदगुरु का आशीर्वाद रूपी जो गादी है, प्राणनाथ जी ने उसी को सदगुरु का स्थान मान करके वे अपने यात्रा क्रम में लिए चलते रहे। और पन्ना धाम आने के बाद गुरु जी का एक मंदिर बना करके उसको पधराया गया, जो आज सदगुरु के मंदिर के नाम से पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में प्रसिद्ध है। और हम लोग रोज दर्शन करते हैं, रोज आरती के भी दर्शन करते हैं और सदगुरु होने का अनुभव भी करते हैं, क्योंकि गुरुजन एक जगह नहीं रहते हैं ना। जैसे सूर्य एक जगह नहीं होते, सुबह देखो तो पूर्व में होते हैं, फिर दोपहर को देखो तो मध्य आकाश में आते हैं, शाम को देखते देखते पश्चिम में होते हैं। ऐसे ही सदगुरु महाराज नौतनपुरी में भी है, महामंगलपुरी में भी है, पद्मावतीपुरी में भी है। ऐसे ही प्राणनाथ जी नौतनपुरी में भी है, महामंगलपुरी में भी है, पद्मावतीपुरी में भी है। यह तो उनकी लीला है, पर वो सर्वत्र व्यापक है। जैसे रामायण में कहते हैं ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई नहीं जाना।
परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, सदगुरु और प्राणनाथ जी सर्वत्र व्यापक है। प्रेम से हमें प्रकट करना है। जब हमारे दिल में प्रेम प्रकट होगा तो हमारे हृदय में ही वो अवस्थित मिलेंगे। ऐसा प्रेम खोल देवे सब द्वार, पारे के पार जो पार, पंथ होवे कोटि कलप, प्रेम पहुंचावे मिने पलक, प्रेम ऐसी बात सुधारे, ठौर बैठे पार उतारे। हृदय का पवित्र प्रेम ही सदगुरु को प्रकट कर सकता है, श्री जी को प्रकट कर सकता है। और ऐसे तीर्थ धाम में हम लोग आते हैं तो प्रेम स्वयमेव प्रकट हो जाता है, या प्रेम को प्रकट होने के लिए प्रार्थना करनी नहीं पड़ती है, स्वयमेव सब कुछ सिद्ध है। यहाँ आकर के आप आए ना, आना ही आपका कार्य सिद्ध हो गया। यहाँ आकर के दर्शन करना और विशेष कार्य सिद्ध हुआ, परिक्रमा करना उससे भी ज्यादा सिद्धि आपको मिल रही है। प्रसाद पा रहे हैं, चरणामृत पा रहे हैं, जहाँ भी आप घूम रहे हैं, जहाँ जहाँ जाओ सोई परिक्रमा, जो जो करो सो पूजा, या जो भी करेंगे एक पूजा ही है यहाँ आकर के, क्योंकि ये तीर्थ सत्र है ना, जहाँ श्री जी महाराज 11 साल तक रहे। यहाँ के कण कण को उन्होंने पवित्र किया, चल चल करके घूम घूम करके उन्होंने इस स्थान को पावन बना दिया। ऐसे स्थान के चरण धूल को मस्तक से लगाने से हम भी पावन हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, महान हो जाते हैं। तो आज के दिन सदगुरु के प्राकट्य के इस महान उत्सव पर सदगुरु को बारंबार वंदन करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और हम लोग तो संक्षिप्त में वाणी चर्चा और भागवत आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मंदिर के भी कई कार्यक्रम है, उनमें भी हम सबको सम्मिलित होना है। रात्रिकालीन कार्यक्रम में हम लोगों को आमंत्रित किया गया है मंदिर में मंच पे आने के लिए। तो अभी इतना ही मैं रखूंगा। पूज्य महाराज जी कृष्ण की बाल लीला के द्वारा आप सबको अभिभूत करेंगे, आप सब नाचेंगे, गाएंगे, आनंद उत्सव मनाएंगे और पद्मावतीपुरी धाम आने का एक जीवन सफल बनाएंगे आप लोग। इन्हीं शब्दों के साथ जय जयकार करते हुए वाणी चर्चा को विराम देते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। सुबह जी 30 मिनट हो गया नमन जी महाराज जी का हम सुन रहे थे पूज्य महाराज जी के से